Hello friends, welcome back to the second video of heat transfer. So in the previous part I discussed about the basic of heat transfer, what is heat, what is the difference between that thermodynamics and heat transfer, Fourier's law of heat conduction. After that I'll discuss about what is thermal conductivity. So basically in this part I'll discuss about the effect of temperature on thermal conductivity. So आप लोग heading लगा सकते हैं effect on temperature on K, that is transport property of the material, which is also called the thermal conductivity. Basically thermal conductivity is a measure of ability of material to conduct the heat. सो फॉर सॉलिड्स के लिए क्या रहता है, फॉर सॉलिड्स में क्या रहता है, हमारे पास मेटल्स रहते हैं, नॉन मेटल्स रहते हैं, ठीक है. सो नॉन मेटल्स में हमारे पास भी दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक तो एमॉर्फस रहते हैं, दूसरा क्रिस्टलाइन. एमॉर्फस में गिलास हो गया, रबर हो गया, पॉलीमर्स हो गए. क्रिस्टलाइन में डायमंड होगा, क्वार्ट्स होगा, गलेना होगा. तो इन केस ऑफ मेटल्स में अगर बात करता हूँ मैं, सो मेटल्स में क्या रहता है कि जैसे एज यू कैन सी इन मेटल्स में क्या रहता है, एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, more violent lattice vibration that reduce the flow of free electron, that main cause of heat conduction in metal. So as the temperature increases, thermal conductivity decreases in case of metals. ठीक है. एक्सेप्शनल केस क्या है, एक्सेप्शनल केस है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के केस में क्या रहता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी. नॉन मेटल्स में क्या रहता है, एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, thermal conductivity also increases. Diamond is the material which has highest value of K, which is equals to 2300 watt per meter per Kelvin in degree centigrade at a room temperature. Why this unique property of the goldsmith able to differentiate between the real or fake diamond. For gases के लिए बात कर लेते हैं. For gases के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो gases के लिए रहता है from kinetic theory of gases. From kinetic theory of gases temperature increases, जो मॉलिकुलर डिफ्यूजिविटी है और जो डिफ्यूजन वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करती है. हेंस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस विल आल्सो इंक्रीजेस और इंक्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी गैसेस के लिए बढ़ती है. लिक्विड्स के लिए क्या रहता है, लिक्विड्स के लिए टेम्परेचर के साथ जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ करती है. इसमें एक्सेप्शनल केस क्या है, एक्सेप्शनल केस है वाटर. वाटर का अलग केस है, वाटर में बढ़ती है एज यू कैन सी इन द ग्राफ्स, अभी मैं दिखाऊंगा. उसके बाद क्या है, जैसे द मटेरियल विच इज़ बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विल ऑल्सो बी अ बेटर हीट कंडक्टर, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू. ठीक है. अब हम लोग देख लेते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में. सो बेसिकली कभी कभी क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी आपको 2-3 मटेरियल्स की दे देंगे और उसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं. और कभी कभी तो डायरेक्टली देते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के दे देते हैं, तो उसमें ये पूछ लेंगे. तो सबसे ज़्यादा तो सॉलिड्स की होगी ऑफकोर्स, फिर गैसेस की, लिक्विड्स की. ठीक है. और उसमें भी मेटल्स दे देंगे, नॉन मेटल्स दे देंगे, तो वो आपको बचाना रहेगी. इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या रहते हैं, द मटेरियल हैविंग वेरी लो वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल. फॉर्म्स हो गए, जैसे पाउडर हो गए, फाइबर हो गए, अनइवैक्यूएटेड जो मटेरियल्स हो गए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो रहती है, जो बेसिकली जो एलॉय होती हैं. द मटेरियल whose thermal conductivity is less than equals to 0.1 watt per meter per Kelvin, that is K alloy. Alloy मतलब क्या होता है, when two metals are going to add to form a alloy, for example bronze, कॉपर और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, एंड हेंस कॉपर की वेलोसिटी होती है कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो 401 होती है. एल्यूमिनियम की वही 237 वाट पर मीटर पर केल्विन. एलॉय की जब बनती है वो 52 आती है. ठीक है. तो बेसिकली व्हेन फॉरेन एटम इंटर्ड इन एनी प्योर मेटल दे सप्रेस द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हेंस द वैल्यू ऑफ के डिक्रीजेस. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी. सो बेसिक ऑफ द हीट कंडक्शन क्या होता है वो मैंने बता दिया था. ठीक है. जिसमें फोरियर्स लॉ हम लोग डिस्कस कर लिया. अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बेसिकली थोड़ा सा, देखो थोड़ा जो है जनरल इंट्रोडक्शन सबका दे देता हूँ, फिर बेसिकली हम लोग कंडक्शन ही स्टार्ट करेंगे. प्रॉपर वे में हम लोग कंडक्शन ही करेंगे. तो जो जर्नल ओवरव्यू है व्हाट इज़ कन्वेक्शन, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं. कन्वेक्शन इज़ नॉट द इंडिविजुअल फेनोमेना, इट इज़ अ कंडक्शन with along with bulk motion.
convection can't be take place in solid, it only take place in the fluid, either liquid or gas. Conduction and convection is the mode of heat transfer that always required the medium. मीडियम फॉर कंडक्शन क्या हो गया, सॉलिड हो गया. कंडक्शन किस किस में हो सकता है, सॉलिड्स में हो सकता है, लिक्विड्स में होगा, गैसेस में होगा. बट इन कन्वेक्शन मीडियम इज लिक्विड फ्लूइड, मतलब लिक्विड और गैस. ठीक है. कन्वेक्शन इज टू टाइप्स सिंस द बल्क मोशन इन द फ्लूइड कैन बी रिड्यूस बाई द वे. एक तो नेचुरल मीन्स कॉल्ड डेंसिटी डिफरेंस, और दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल मीन्स, जैसे फैन हो गए, ब्लोअर हो गए. हेंस द बेसिस ऑफ मोशन इंड्यूस. ठीक है. तो बेसिकली जो कन्वेक्शन जो है हमारा दो टाइप्स का होता है, एक तो फ्री कन्वेक्शन, दूसरा होता है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. हालांकि न्यूटन्स लॉ ऑफ से इसको Q=H/Δt से हम लोग इसको जो है करते हैं, लेकिन हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे. अभी बेसिक ये समझ लो कि कंडक्शन होता क्या है. कंडक्शन इज नॉट द इंडिविजुअल फेनोमेना, इट इज़ अ कंडक्शन अलॉन्ग विद बल्क मोशन. ठीक है. इसी तरीके से रेडिएशन का भी बेसिक्स देख लेते हैं. रेडिएशन क्या है, इट इज़ ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर्ड द मीडियम. ठीक है. इन रेडिएशन द एनर्जी गेट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ photons. Hence in radiation the rate of heat transfer is given by the स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. Q = सिग्मा ए डेल्टा टी की पावर 4 या T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4. ठीक है. तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, ये जो रेज होती हैं, जो EM रेज होती हैं, जो विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, सो ये भी है. और एनी बॉडी अबव द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एमिट्स द रेडिएशन. ठीक है. सो दिस इज़ अ बेसिक ऑफ द कंडक्शन एंड द रेडिएशन. सो बेसिकली हम लोग जो है कंडक्शन स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली कंडक्शन का जो डिटेल पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली जो कंडक्शन होता है, जैसे आप लोग अब हेडिंग डाल लीजिए. बेसिकली अब हम लोग कंडक्शन ही पढ़ेंगे. जब पूरा कंडक्शन हम लोग फिनिश कर देंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हेडिंग आप लोग लगा दीजिए कंडक्शन. तो सो हेडिंग लगा लीजिए कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता था, ऑफ कोर्स इट्स अ मोड ऑफ ऑपरेशन. ठीक है. तो बेसिकली कंडक्शंस में क्या रहता था, इट्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स टू द लोअर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स विदाउट बल्क मोशन और एप्रिशिएबल मोशन इज कॉल्ड कंडक्शन. कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन एनी सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी हो सकता था. बट अब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं. तो बेसिकली कंडक्शंस में क्या रहता है, बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास. एक तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जिसमें टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ x, y और z और t. फॉर वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन की बात करेंगे तो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ x और t तो मतलब टाइम डिनोट कर रहा है, स्टडी स्टेट या अनस्टडी स्टेट. फॉर वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट की बात करेंगे तो t इज ओनली फंक्शन ऑफ x. दूसरा कार्टेशियन क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा, जिसमें टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ r, थीटा, z और t. अगर मैं वन डायमेंशनल और स्टडी स्टेट की बात करता हूँ, टेम्परेचर ओनली फंक्शन ऑफ r, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. तीसरा कार्टेशियन हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें टेम्परेचर अगेन फंक्शन ऑफ r, थीटा, z की जगह फाई आ जाएगा इंटू t. फॉर वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट के लिए टेम्परेचर अगेन फंक्शन ऑफ r. ठीक है. तो बेसिकली आप लोग हेडिंग लगा लीजिए जर्नल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जर्नल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. हालांकि मैं इसका भी डेरिवेशन करवा देता हूँ बिल्कुल. ठीक है. लेकिन क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो भी मैं बिल्कुल बता दूंगा. ठीक है. लेकिन एक बार हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें आई कहाँ से. So let's assume a fluid element over there. This is a fluid element. Here there is a dx. This is dy. And this is dz. This is x, y, z directions हो गई. Rate of heat transfer in the x direction. After that, बेसिकली यहाँ से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर QX जो इंटर्ड हो रहा है
फ्लूइड एलिमेंट से पास होने के बाद उसमें कितना डेल्टा एक्स चेंज हुआ, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से वाई की डायरेक्शन में और जेड की डायरेक्शन में हमने लिख लिया है, ठीक है। वेयर इस फ्लूइड एलिमेंट के अंदर कोई एनर्जी, कोई जो है इंटरनल हीट जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दैट इज क्यू जी इज़ अ रेट ऑफ इंटरनल हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर क्यूब। सो अप्लाई द एनर्जी बैलेंस। सो व्हेन वी आर अप्लाई द एनर्जी बैलेंस, एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ई सिस्टम, ठीक है। तो ई सिस्टम में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एक तो होती मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एनर्जी होगी, एक माइक्रो पे होगी, ठीक है। जो मैक्रो वाली होगी जो वो या तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी या तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, और जो माइक्रो लेवल पे होगी वो इंटरनल एनर्जी होगी हमारी यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इफ द बेसिकली जो हमने फ्लूइड एलिमेंट लिया, ये फ्लूइड एलिमेंट जो है हमारा स्टेशनरी है, सो देयर इज नो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी इज देयर। सो हेयर जो डेल्टा ई मैक्रो हो जाएगी वो जीरो होगी, तो मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो होंगी। सो एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट विच इज इक्वल टू टी ओवर डी टी ई के प्लस ई पी प्लस यू। हालांकि मैंने एक बार लिख लिया, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी यू लिख सकता था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ई के प्लस ई पी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ अ कैपिटल यू इन टर्म्स ऑफ, अगर इंटेंसिव में मैं लिखूँगा तो मास से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इंटेंसिव उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, मास से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल यू हो गया ये, ठीक है। डी ओवर डी टी, तो मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो गई, डी एक्स डी वाई डी जेड, और यू स्मॉल यू की वैल्यू हो गई सी पी टी, ठीक है, क्लियर। सो इसको मैं लिख सकता हूँ रो डेल एक्स है डी एक्स डी वाई डी जेड सी पी डी टी अपॉन डी टी। हेयर सॉलिड एलिमेंट हैज देयर, फॉर सॉलिड के लिए सी पी सी बराबर सी, ठीक है, वो सेम ही रहती है सॉलिड्स के लिए। तो एनर्जी इन जो होगी, एक तो मास फ्लो की रीजंस हो सकती है, या तो हीट फ्लो की रीजंस हो सकती है, या तो वर्क फ्लो हो सकती है। और सेम वे में एनर्जी जो आउट होगी वो भी मास फ्लो, आइदर हीट फ्लो या वर्क फ्लो। So we are dealing with heat transfer in conduction only. So we are not bothering about the mass flow or work flow. We are only bothering about the heat. So because we are studying the heat conduction. So energy in Q dot in हो जाएगा minus Q dot out is equals to rho dx dy dz cp dt upon dt। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको Q out माइनस Q in में लिख लेता हूँ, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको, देखो जो क्यू आउट है, देखो यहाँ से देखते हैं, जो क्यू आउट है वो क्यू एक्स प्लस डी एक्स है, माइनस क्यू एक्स डायरेक्शन में। इसी तरीके से क्यू वाई प्लस डी वाई माइनस क्यू वाई। तो मैंने तीनों डायरेक्शंस का ऐसे लिख लिया, ठीक है, माइनस कॉमन लेके मैंने ये चीज़ तीनों डायरेक्शंस में लिख ली। और इधर तो हमारा रो डी एक्स डी वाई डी जेड डी टी वाई डी एक्स डी टी वाई डी टी हमारा दे रखा है, ठीक है। So why the Taylor series expansion, neglecting the higher orders? So this qx plus dx which is equals to qx plus del upon del x qx plus dx by Taylor series. So मैं अगर इसको टेलर सीरीज से सॉल्व करूँगा, सो qx plus dx है डेल्टा x माइनस qx की वैल्यू आ जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स qx dx। तो इनकी जगह पे वैल्यू इस वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिटर्न क्यू एक्स प्लस डी एक्स माइनस क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स क्यू एक्स डी एक्स। इसी तरीके से क्यू वाई प्लस डी वाई माइनस क्यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल अपॉन डेल वाई क्यू वाई डी वाई। इसी तरीके से जेड, इधर तो हमारा ये सेम ही चल रहा है। इसी तरीके से फोरियर्स लॉ की वैल्यू क्या होती है, क्यू एक्स इज इक्वल टू के एक्स डी वाई। एरिया होता है अलग, के ए होता है एरिया, मैंने एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर एरिया लेंगे तो वाई और जेड आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में लिख लेंगे, जेड डायरेक्शन में फोरियर्स लॉ लिख लेंगे। तो फोरियर्स लॉ को मैंने यहाँ लिख लिया, क्यू एक्स की वैल्यू मैंने फोरियर्स लॉ में से पुट कर दी, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस के एक्स डी वाई डेल टी अपॉन डेल एक्स डी एक्स तो बचा ही हुआ था।
इसी तरीके से डेल वाई माइनस के वाई डी एक्स डी जेड डेल टी अपॉन डेल वाई, ये फोरियर लॉस लिख दिया डी वाई, इसी तरीके से जेड में। ठीक है। सो हालांकि एक एक स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी स्टेप में अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। स्टेप अगर समझ में नहीं आया, कोई भी स्टेप क्लियर नहीं है तो उसके आगे मत बढ़ना, वरना फिर समझ में नहीं आएगा और चीज़ें रटने वाली हो जाएंगी। ठीक है। सो हेयर वी टेक द एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन हमने क्या लिया, एरिया इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, ए वाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई, ए जेड इज नॉट अ फंक्शन, बेसिकली एरिया हम कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, फर्स्ट एजम्पशन है। सो डेल अपॉन डेल एक्स, ये के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू रो सी पी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, यहाँ से मैंने कॉमन लेके हटा दिया। ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड प्लस क्यू जी क्या है, बेसिकली क्यू जी जो है हमारा रेट ऑफ हीट जनरेशन है। रेट ऑफ हीट जनरेशन हो रहा है तो उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज बराबर हमारा क्या चला, रो सी पी डेल टी अपॉन मीन्स क्यू जी इज पॉजिटिव फॉर द हीट जनरेशन, नेगेटिव फॉर द कंजम्पशन। सो दिस दूसरा एजम्पशन अब हम क्या ले रहे हैं, इफ थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट a function of temperature and material is isotropic, so here kx ky kz बराबर k हो जाएगा, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ k। तो सो इसी को, हालांकि जो दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट जनरल इक्वेशन, दिस इज ओनली वन एजम्पशन इज देयर, व्हाट द एजम्पशन, और एरिया इज कांस्टेंट, डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड प्लस क्यू जी इज रो सी पी डेल टी अपॉन डेल टी। बेसिकली दिस इज अ मोस्ट जनरल इक्वेशन। इसको थोड़ा और सा बेसिकली दिस इज मोस्ट जनरल इक्वेशन, इसलिए बोला ये तीनों डायरेक्शंस में दे रखी है और ओनली वन एजम्पशन इज देयर, एरिया इज कांस्टेंट। हालांकि इसको थोड़ा सा और हम लोग वो करते हैं, हालांकि वेक्टर में हम लोग ने क्या पढ़ रखा है, वेक्टर्स में हम लोग ने पढ़ रखा है डेल ऑपरेटर, तो उस इक्वेशंस को इन डेल ऑपरेटर्स के टर्म में मैं अगर करता हूँ इस वाली इक्वेशंस को, ये इक्वेशंस को, अगर के की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है, के अगर के सेम है तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर डी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डी अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डी अपॉन डेल जेड स्क्वायर पर क्यू जी बाई के। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1/अल्फा डेल टी अपॉन डेल। 1/अल्फा क्यों हो गया, दिस अल्फा की वैल्यू बेसिकली के बाई रो सी पी होता है, जब के से हम लोग की कांस्टेंट तक के को इधर ले लिया या के से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, भाई के कांस्टेंट था बाहर ले लिया, बाहर लेके इधर पहुँचा इधर कर दिया तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ डिवाइड, मतलब के बाई रो सी पी की वैल्यू अल्फा होती है, अल्फा इज अ थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो ये इन्वर्सली आ रहा तो ये 1/अल्फा हो जाएगा। अच्छा, इस वैल्यू के डेल ऑपरेटर से ये डेल स्क्वायर टी हो गया प्लस क्यू जी, डेल स्क्वायर टी हो गया प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल्स टू 1/अल्फा डेल टी अपॉन डेल टी। सो दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली एरिया इज कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट, दो एजम्पशन के बेस पे ये क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट जनरल क्वेश्चन बट दिस एजम्पशन बेस्ड ऑन, तो क्वेश्चन होता क्या है कि बेसिकली कभी कभी क्या है कि डायरेक्ट इक्वेशंस भी पूछ दी जाती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन किस एजम्पशन पे बेस्ड है। ये नहीं कि आपने याद कर लिया और रट लिया एक ही इक्वेशन, हाँ ये सब के लिए, ऐसा नहीं होता भाई। डेरिवेशन कराने का मतलब क्या है, डेरिवेशन कराने का मतलब ये आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। फॉर वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर इक्वेशन ए बिकम्स डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस क्यू जी इज इक्वल्स टू रो सी पी डेल टी अपॉन डेल टी। फॉर वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्यू जी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये स्टडी स्टेट में जीरो हो गया, ये विदाउट हीट जनरेशन में जीरो हो गया। ठीक है, तो और सेकंड चीज़ क्या हो जाएगी, अगर इस डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाई के, अगर ये टर्म अगर हमारा जीरो हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन। डेल स्क्वायर टी बराबर जीरो, दिस इज अ लाप्लास इक्वेशन। डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1/अल्फा डेल टी अपॉन डेल टी, दिस इज अ फोरियर्स लॉ फॉर अनस्टडी स्टेट, बेसिकली फॉर वन डायमेंशनल फोरियर्स लॉ डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/अल्फा डेल टी अपॉन डेल एक्स एनालॉगस टू द मास ट्रांसफर। फिक्स सेकंड लॉ फॉर द अनस्टडी स्टेट के लिए वो भी होता है, डेल सी अपॉन डेल टी डी ए बी डेल स्क्वायर सी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। सो बेसिकली जो
क्या था, जिस दिस इज़ अ, देखो सारी जो इक्वेशंस आगे जो हम लोग पढ़ते हैं वॉल्स से या बेसिकली जो फिक्स लॉ लगाते हैं वो वन डायमेंशनल के लिए, क्वेश्चंस जो मोस्टली आते हैं वन डायमेंशनल के लिए आते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर तीनों डायमेंशनल के लिए डिस्कस किया है, वो इसीलिए किया है ताकि अगर क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ दिया जाएगा तो वो बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप अभी जो हीट कंडक्शन इक्वेशन जो जनरलाइज आई है इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब चीज़ देखेंगे, और इसके बेस पे जो है वन डायमेंशनल के लिए देखेंगे स्लैब वॉल है तो उसके लिए टेम्परेचर प्रोफाइल क्या आएगी, वो सब चीज़ें अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट and support my channel. Thank you.